ये क्या वजह है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा तो बाकायदा अपने तरफ से रेफरेंस से ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि हमसे राब्ते किए जा रहे हैं। ये और बात है कि मीडिया के इशारे सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। क्या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से कोई, जबकि वो इतना खुल के बोल रही हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो उनसे भला कोई कैसे राब्ते करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुईद, मैं तो एक बहुत छोटा सा कारकुन कह लें एक हूँ पार्टी की। देखिए जहाँ पे खरीदो फरोख्त होगी, क्योंकि पंजाब में तो खरीदो फरोख्त करने के लिए उस्मान बुज़दार साहब बैठे हैं, जो मतलब हमें सेंटर से अखलाकियात का सबक देते हैं। उन्होंने यहाँ पे इनको खुली छुट्टी दी हुई है कि तुम तोड़ जोड़ करो, तुम लालच दो, तुम ये खुद भी जो लालच दे रहे हैं डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे, वो तो जारी है। अगर मैं शर्मिला फारूकी साहबा की तरफ आ सकूँ, शर्मिला फारूकी साहबा, ये क्या हुस्न इत्तफाक है कि दावा तो कर रही है मरियम नवाज साहिबा, लेकिन मीडिया में किसी को भी यकीन नहीं है उनके दावे का। उन सब की निगाहें और नज़रें जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ है। तमाम चहमगोइयाँ और तमाम स्पेकुलेशन अंदाजे यही हैं कि हुकूमत की अगर कोई डील है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, और हुकूमत के लहजे में भी अगर कोई नरमी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है। PMLN से उन्हें कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। जहां तक आपने बात की कि डील की और पीपल्स पार्टी के साथ, तो ये चीजें तो आप भूल जाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी किस्म की कोई डील करेगी। हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ हमेशा लोग देखते रहे हैं, क्योंकि उनकी सियासी बसीरत वहाँ से शुरू होती है जहाँ हम सबकी ख़त्म होती है। और मुश्किल से मुश्किल हालात में, चाहे वो मियाँ साहब पे आई हो, चाहे वो इमरान खान साहब पे आई हो, चाहे दीगर आपने देखे बड़े इशू थे, जब जनरल मुशर्रफ को घर भेजना था, तो वहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब की सियासी बसीरत काम आई। दूसरा सवाल भी उठता है कि आप कहती हैं कि अगर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कहती हैं तो ठीक ही कहती होंगी, लेकिन बिलावल जरदारी भुट्टो ने इस किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने नहीं कहा कि मुझे कोई अप्रोच कर रहा है कि सेनेट के इलेक्शन में हमारे से डील कर लो और हमारी मदद मांगी जा रही है। ऐसा कोई इल्ज़ाम बिलावल भुट्टो की तरफ से नहीं आया। देखिए, चेयरमैन साहब एक जलसे में ये बड़े खुलेआम कह चुके हैं कि जी हमें फ़ोन करना बंद कर दें। ये कह चुके हैं, वो बार बार ये बात दोहराने वाली नहीं होती, क्योंकि मुनासिब बात नहीं है। जहां तक सेनेट इलेक्शंस का ताल्लुक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि हुकूमत की कोई नीयत नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन शफाफ कराए जाएं। लेकिन शर्मिला, ये तो एक ओपन और ट्रांसपेरेंट शफाफ बैलेट लाना चाहते हैं, उसमें अब ऑर्डिनेंस भी ले आए हैं। पहले रेफरेंस लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, एक बिल लेकर आए पार्लियामेंट में, और तमाम जगह ये शफाफियत की बात कर रहे हैं कि सबको पता चले, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। तो आप कैसे कहती हैं कि ये नहीं कराना चाहते एक साफ शफाफ इलेक्शन? आप एक बात बताइए मुझे कि सेनेट इलेक्शन से एक माह पहले आप आईनी तरमीम डालते हैं, उस आईनी तरमीम के बाद आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं, उस रुजू के बाद आप रातों रात ऑर्डिनेंस निकालते हैं। ये क्या माजरा क्या है? आप ना सिर्फ तज़हीक कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, आप अंडरमाइन कर रहे हैं पार्लियामान को। और जब आपने चेयरमैन सेनेट के नो कॉन्फ्रेंस मोशन के, उन्होंने 14 मेंबरान खरीदे हैं अपोजिशन, उस वक्त की शफाफियत कहाँ गई थी? आज इनको खतरा ये है कि इनके अपने लोग इनके कैंडिडेट्स को वोट नहीं देंगे, तो इनको डर ये है कि ये सेनेट के इलेक्शंस के अंदर इनके कैंडिडेट्स हार जाएंगे, इसलिए इनको ये अफरा तफरी लगी हुई है। इनका कोई इरादा नहीं शफाफियत का। दे डोंट गिव अ डैम अबाउट ट्रांसपेरेंसी और कि ये अच्छा। मुझे और एक बात बताइए, अच्छा चलें ये शो ऑफ हैंड्स हो जाए वोट डालने के लिए, और चेयरमैन के इलेक्शन जो है सेनेट के चेयरमैन इलेक्शन के लिए, उसके लिए ना हो। ये देखें ना, तजाद है इनकी अपनी बात में कि इलेक्शंस के अंदर, वोट के अंदर जो है वो शो ऑफ हैंड्स हो, और जो पार्टी का हेड है वो मांग सकता है बैलेट पेपर देखने के लिए, लेकिन चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से इन्होंने ये तरमीम नहीं लेकर आए। व्हाई इज दैट? दाल में कुछ काला है ना, या तो पूरा इलेक्शन जो नाज़रीन, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। नाज़रीन, जो चीज़ शर्मिला फारूकी साहबा कह रही हैं, अपोजिशन की तमाम जमातें और मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा भी यकजुबान होकर यही बात कह रहा है। एहसन इकबाल साहब ने भी यही बात कही है, रज़ा रब्बानी साहब ने यही बात की है। रज़ा रब्बानी साहब का मैं आपको पहले टुकड़ा दिखाता हूं, जो ये समझते हैं कि हुकूमत का ये जो आधी रात का ऑर्डिनेंस है, इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्डअप करना है। ये खालिस्तान एक बदनीयती पे मबनी ऑर्डिनेंस है। क्या कहते हैं रज़ा रब्बानी, क्या अल्फाज हैं उनके, जरा सुनते हैं। ये ऑर्डिनेंस नैलिफाइड है, बदनीयती पे मबनी है ये ऑर्डिनेंस। ये कैसी काबीना है जिसकी एक आराई नहीं है, जो मुल्क के आइन के साथ
खेल रही है। ये ऑर्डिनेंस लाके कुछ ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है और एहसन इकबाल साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीएमएलएन के, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मौके पे चाहिए कि रिएक्ट करे और जो रेफरेंस भेजा है प्रेसिडेंशियल हुकूमत ने उसे वापस भेज दे। एहसन इकबाल क्या कहते हैं? सेनेट ओपन इलेक्शन के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस एक तरफ पाकिस्तान के आइन पे बदतरीन हमला है तो दूसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर भी बदतरीन हमला है। कल एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 18वीं तरमीम रोल बैक करने का भी ऐलान हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन देने की कोशिश है। मेरी दानिस्त में सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत के रेफरेंस को वापस भेज देना चाहिए। यहीं से हम आते हैं जनाब फारूक हबीब साहब की तरफ। अपोजिशन की शिकायत तो अपनी जगह पे है कि जो ऑर्डिनेंस हुकूमत लेकर आई है ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ये पार्लियामेंट की तौहीन है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदलिया जो है उसको प्रेशराइज करने की कोशिश है। लेकिन खुद हुकूमत का जो कंडक्ट रहा है इस ऑर्डिनेंस के हवाले से, इस पूरे सेनेट के इलेक्शन में तरमीम के हवाले से, वो भी बहुत कुछ परेशान कुन, कुछ हैरान कुन, कुछ कंफ्यूज किस्म का रहा। पहले हुकूमत एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेके गई, फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे फैसला नहीं हुआ, हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया और पार्लियामेंट में बिल में जब कोई डिबेट ना हो सकी तो हुकूमत ने चुपके से एक ऑर्डिनेंस जो है इसी हवाले से इंट्रोड्यूस कर दिया जिसे कंडीशनल ऑर्डिनेंस कहा जा रहा है। फारूक हबीब साहब से हम समझना चाहेंगे कि इतनी कंफ्यूजन की वजह है क्या? देखिए, बात यह है, जो बड़ी चीज़ है वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी ये है कि सेनेट के इंतखाबात के अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो खरीदो फरोख्त होती है, उसको रोका जाए। आज मुझे ये नहीं समझ आती कि ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन किस मुंह से जो है ये इसके ऊपर तनकीद करते हैं। जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर बीबी शहीद ने सिग्नेचर किए हुए हैं, जिसकी शिक नंबर 23 में आपको सिर्फ पढ़ के सुना देता हूं उसकी एक लाइन, टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग ऑल वोट्स फॉर द सेनेट एंड इनडायरेक्ट सीट्स विल बी बाय ओपन एंड आइडेंटिफाइबल बैलेट। इसके ऊपर बीबी शहीद के दस्तखत हैं, नवाज शरीफ के दस्तखत हैं इसके ऊपर। 5 साल इन्होंने हुकूमत गुजारी, पीपल्स पार्टी ने 5 साल नून लीग ने गुजारी, तौफीक नहीं हुई इसको अमल दरामद करवाने के लिए। तीसरी बार जब नवाज शरीफ साहब को वजीर आज़म बनाना था, 18वीं तरमीम में सारा मुकम्मका हो गया, सब कुछ मान गए, रातों रात तरमीम हो गई, वो अच्छी हो गई। उस वक्त तो कंडक्ट के ऊपर और उसकी नीयत के ऊपर किसी ने बात नहीं की। जो बुनियादी चीज़ ये है कि इसके अंदर गलत बात क्या है। इस चीज़ के अंदर जब हम रेफरेंस लेकर गए तो आइन के तहत इख्तियार इस्तेमाल किया। जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, आपके इल्म में है कि चीफ जस्टिस साहब को जो है कोविड के दौरान वो उसकी हेयरिंग्स नहीं कर सके। मेन वाइल हम आइनी तरमीम लेकर आए। आइनी तरमीम जब सुप्रीम को कौमी असम्बली में पेश की गई, बहस के लिए वक्त मुकर्रर हुआ, उस बहस को इन्होंने सीटियां बजा बजा कर और स्पीकर के ऊपर हमला करके कानून साजी के ऐवान को पहलवान साजी के ऐवान में इन्होंने तब्दील कर दिया। और इनकी संजीदगी का आलम देखें कि उसके ऊपर इन्होंने डिबेट ही नहीं होने दी। और खुद इनके रहनुमा ये कहते रहे, एहसन इकबाल की आप तकरीर उठा के देख लें, बयान उठा के देख लें, 2015 का डॉन के अंदर खावर घुम्मन की स्टोरी है। नवाज शरीफ ने उस वक्त 2015 के इलेक्शन से कबल कहा था कि हम आइडेंटिफाइबल ओपन बैलेट के जरिए सेनेट के इंतखाबात करवाना चाहते हैं। लेकिन आज ये क्यों बदनीयती का मुजाहरा कर रहे हैं, आज क्यों दोहरा म्यार लेकर आ रहे हैं, आज क्यों हाइपोक्रेसी शो कर रहे हैं? उसकी रीजंस हैं। उसकी रीजंस ये हैं कि ये चाहते ही नहीं है कि हमारी जमहूरियत मजबूत हो, ये चाहते ही नहीं है कि सेनेट के इंतखाबात में पैसे की रोकथाम की जाए। और आज ये बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। एक तरफ जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान है जो बार बार हैमर कर रहे हैं कि साफ शफाफ इंतखाबात बनाएं। 20 लोग हमने ही अपनी पार्टी से निकाले थे, ये 14 लोग आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर सके। ये कहते थे हमने कमेटियां बना दी, हम इंक्वायरी करवा रहे हैं, इनको पता भी है, ये अपने सीने से लगा के बैठे हुए। एक मिनट, मैंने इनकी दोनों की बातें अनइंटरप्रेटेड सुनी है, मुझे एक्सप्लेन कर लेने दे। आई वांट टू मेक माय आर्गूमेंट कि ये आज ज़मीर के सौदागर बने हुए हैं, ये आज छांगा मांगा की दोबारा तारीख को दोहराना चाहते हैं, क्योंकि ये 1985 के गैर जमाती इंतखाबात की पैदावार हैं। सियासत को, निज़ाम को करप्ट बनाने वाले नवाज शरीफ हैं, पैसा लाने वाले सियासत के अंदर नवाज शरीफ हैं। और जरदारी साहब को मिस्टर 10% मैंने नहीं कहा हुआ, पूरी दुनिया कह रही है, दुनिया ने उनके ऊपर, इसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं।